फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनों के मैन्युफैक्चर के बारे में घोषणा की गई है कि अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेनों का मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो आखिर वंदे भारत ट्रेन्स हैं क्या, तो इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था वंदे भारत ट्रेन्स। 2 वंदे भारत ट्रेन्स अभी चल रही हैं वर्तमान में। जो पहली चल रही हैं बनारसी, दिल्ली से बनारसी और दिल्ली से कटरा। ये सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, इसमें इंजन नहीं होता है, जैसे कि पारंपरिक ट्रेनों में लोकोमोटिव हॉल ट्रेन्स में इंजन होता है, इसमें इंजन नहीं होता, सेल्फ प्रोपेल्ड होता है। इसमें इंडिपेंडेंस डे 2023 तक 75 ट्रेनों के निर्माण की योजना है भारत सरकार की। और इसमें वंदे भारत ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट, एक ट्रेन सेट होता है, इसमें सेमी हाई स्पीड है ये। ईच ऑफ 16 कोच है, जिसमें 16 कोच होते हैं एंड सेल्फ प्रोपेल्ड होता है ये। दे डोंट रिक्वायर एन इंजन, इसमें इंजन नहीं होता है। और दिस इज़ कॉल्ड ए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम। और जिस सिद्धांत पे ये काम करता है, जिस मैकेनिज्म में काम करता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर सिस्टम। इसका फ़ायदा ये है डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रैक्शन सिस्टम का कि इसको स्पीड पकड़ने में कम समय लगता है और गति धीमी होने में भी कम समय लगता है। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर गिव्स द ट्रेन हायर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन कंपेयर टू लोको हॉल्ट ट्रेन्स which take a much longer time to reach top speed or to gradually come to a halt। जब रुकना होता है, जैसे कि हम देखते हैं ट्रेन में जब यात्रा करते हैं पारंपरिक ट्रेनों में, तो रुकने से बहुत पहले इसकी गति धीमी हो जाती है और स्पीड पकड़ने में, जब स्टेशन से खुलती है तो स्पीड पकड़ने में भी काफ़ी समय लगता है। तो इसमें वो सिस्टम नहीं है। वंदे भारत जो ट्रेनें हैं 140 सेकेंड में 160 किलोमीटर की गति पकड़ सकती हैं। इज़ थ्योरेटिकली एबल टू कवर मोर ट्रिप्स देयर बाई कैरिंग मोर पीपुल्स। जैसे कि 500 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, 500 किलोमीटर का यात्रा हो और 10 स्टॉपेज हों, तो 10 से 15% जो टाइम कट हो जाता है वंदे भारत में और पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में। तो 10 से 15% जो टाइम बच जाता है, जैसे कि स्पीड पकड़ने में और गति धीमी करने में कम समय लगता है, तो इससे 10-15 मिनट का टाइम बचेगा। 15% का टाइम जो बचता है उससे ज़्यादा टिप लगा सकती हैं, ज़्यादा लोग आ जा सकते हैं वंदे भारत। कैसा मानना है थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से वो ज़्यादा ट्रिप लगा सकती है और ज़्यादा लोगों को कैरी कर सकती है। अभी जो वर्तमान वंदे भारत ट्रेनें हैं, द करंट वंदे भारत ट्रेन्स हैव सीटिंग ओनली इन 2 क्लास, चेयर कार। अभी जो वर्तमान वंदे भारत ट्रेन है उसमें केवल चेयर कार है और एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। लेकिन स्लीपर क्लास लाने पर भी, स्लीपर के लिए भी योजना भारत सरकार इस पर विचार कर रही है, योजना है। रेलवे इज ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग 102 न्यू वंदे भारत विच विल बी एन अपग्रेड फ्रॉम द करंट 2 वंदे भारत ट्रेन सेट्स। 102 ट्रेनों के लिए ऑलरेडी जो है प्रोसेस में है। और कहा, ऐसा माना जा रहा है कि द करेंट ट्रेन सेट द 400 अनाउंस्ड बाय सीतारामन कैरी ए पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ रुपया लगने का। नेक्स्ट 3 ईयर में जो योजना है भारत सरकार की 400 ट्रेन लाने के लिए, इसमें 50,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और द करेंट वंदे भारत आर बीइंग मेड RS 116। जो वर्तमान वंदे भारत हैं उन पर जो लागत मूल्य है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 106 करोड़ रुपया है। और पर ट्रेन सेट इसमें 16 कार्स होते हैं, 16 कार होते हैं। और जो प्राइसिंग है वो 2018 की है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो बनाए जाएंगे उनके स्पेसिफिकेशन में कुछ बदलाव होंगे और इन्फ्लेशन भी है, इस कारण से कॉस्ट बढ़ने की संभावना है। 106 करोड़ पर ही नहीं होगा, कुछ ज़्यादा हो सकता है। एक हैदराबाद बेस्ड मेधा सर्वो ड्राइव कंपनी है जो 44 वंदे भारत ट्रेन प्रोपल्सन ऑफ विच इज़ बीइंग डिजाइंड, उसको डिज़ाइन किया जा रहा है। 44 ट्रेनों का हैदराबाद बेस्ड कंपनी है मेधा सर्वो ड्राइव। और जो पहला आने की जो संभावना है, जो स्टार्ट रोलिंग आउट फ्रॉम दिस ईयर, यानी कि मई तक आने की संभावना है। और पहला जो ट्रेन आएगी उसका मई में टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग ट्रायल होगा। और दूसरे जो होगा जून में होगा। दिस ट्रेन्स विल हैव इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बेटर सीटिंग। इनमें जो सीटिंग व्यवस्था होगी अच्छा होगी अभी की तुलना में। एंटी बैक्टीरियल सिस्टम होगा AC में।
लेस नॉइज होगा, आवाज़ कम होगा, शोरगुल कम होगा उसके अंदर में। द एबिलिटी टू हिट 160 किलोमीटर इन 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में 160 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी। एंड अदर एस्पेक्ट्स पहले ही बता दिया था हमने। टू ब्रिंग इन स्लीपर टाइप वंदे भारत फॉर ओवरनाइट जर्नी के लिए इस पर भी विचार चल रहा है। मोर एनर्जी इफिशियंट दैन द प्रेजेंट स्टॉक, जो प्रेजेंट स्टॉक्स हैं उनमें उनसे कहीं अधिक एनर्जी इफिशियंट होगा। और रेलवे इससे भी आगे जो अभी वर्तमान कोच जो बन रहे थे वो स्टील के बन रहे थे, अभी एल्युमिनियम के बनाने पर विचार कर रहा है। यदि एल्युमिनियम का बनाया जाए, कोच बनाया जाए, तो 40 से 80 टन भार कम हो जाएगा। यदि ट्रेनों का भार कम हो जाएगा तो उनका स्पीड ज़्यादा होगा, एनर्जी कम कंजप्शन होगा। दिस विल मीन लोअर कंजप्शन ऑफ एनर्जी एज वेल एज बेटर स्पीड पोटेंशियल। लेकिन इफ़ मेड विथ एल्युमिनियम, यदि एल्युमिनियम से बनाया जाएगा तो ऐसा अनुमान है कि द वंदे भारत में कॉस्ट अराउंड RS 130 करोड़ रुपया लग सकता है पर ट्रेन सेट का। इसमें 16 कोचेज होंगे, कार्स होंगे, तो 130 करोड़ लागत मूल्य हो सकता है यदि स्टील के बदले एल्युमिनियम से बनाया जाए। लेकिन जब एल्युमिनियम से बनाए जाएंगे तो ट्रेनें हल्की हो जाएंगी और उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, एनर्जी कंजप्शन कम होगा, ये फ़ायदा होगा। बेटर स्टेबिलिटी होगी, उसमें सेफ्टी भी ज़्यादा होगी। द रेलवे इज लुकिंग एट ए स्पीड पोटेंशियल ऑफ 250 किलोमीटर आवर। फॉर डैट हाउएवर द ट्रैक अक्रॉस द कंट्री वुड नीड एन अपग्रेड। 250 किलोमीटर के स्पीड पर चलाने के लिए भारत सरकार रेलवे इस पर विचार कर रही है। लेकिन 250 किलोमीटर की गति पर चलाने के लिए जो वर्तमान ट्रैक्स हैं उनको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो कि अभी कई पैचेज पर इस 250 किलोमीटर की स्पीड की अनुमति नहीं देता है या नहीं चला सकते ट्रेन हम। तो अपग्रेड करके भारत सरकार चलाने की योजना बना रही है, 250 किलोमीटर चलेगी। मल्टीप्लेयर्स एजेंसीज, मल्टीप्लेयर्स आर इंगेज टू कंप्लीट द ऑर्डर इन 3 ईयर्स। और 3 साल में ये 400 ट्रेनें मैन्युफैक्चर के लिए मल्टीप्लेयर्स को इसमें इंगेज किया गया है। और इससे कुछ फ़ायदे ये बताए जा रहे हैं कि रेलवे का कहना है कि 10 से 15 हज़ार एडिशनल जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। 50,000 करोड़ रुपये जो रोलिंग स्टॉक इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट होंगे, उससे भी कुछ फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये सब फ़ायदे हैं कुछ। और हाँ, इसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम है, नया ब्रेकिंग सिस्टम आया है जिसमें तो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम्स, जो कि हंगरी से इंपोर्ट किया गया है। ये ट्रेन के स्पीड और उसकी गति को धीमी करने या रेगुलेट करने में ज़्यादा बेहतर रूप से काम करता है, कार्य करता है। तो ये कुछ खासियत थी वंदे भारत की। थैंक यू।